होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। हमेशा प्रोविजन जितने भी होते हैं इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, BD। ये बैलेंस आ रहा है, इसमें लिखा है प्रोविजन फॉर 30,000 रुपया, ओपनिंग बैलेंस है 30,000 रुपया। पहले कुछ नहीं करना, आपको रटना नहीं है। देखो अप टू यहाँ लिख दो क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस CD। बैलेंस CD कितना लिखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 35,000 रुपया। अब इसमें लिख रहा कि मशीनरी कॉस्ट 20,000 रुपया, जिसकी बुक वैल्यू है 14,000 रुपया, 18,000 रुपये में बेची गई। अब मशीनरी का एक अकाउंट बना लिया यहाँ पे अपन ने, मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट बनाया, मशीनरी अकाउंट में क्या है, कॉस्ट है साहब, इसका बैलेंस ले लो या कॉस्ट ले लो, 20,000 रुपये की थी। मशीनरी क्या है, असेट है, असेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। अब जिसकी बुक वैल्यू है 14,000 रुपया, बुक वैल्यू आ गया 14,000 रुपया, ठीक है। अब बुक वैल्यू देखो, कॉस्ट और बुक वैल्यू पे अपन पहुंचे, कॉस्ट से अपन बुक वैल्यू पे जा रहे, तो अंतर काय का आ रहा है, डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन कहाँ लगेगा, अंतर आया डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन आया अपना 6,000 रुपये का, डेप्रिसिएशन 6,000 रुपये का। एक यहाँ आ गया, एक तुमने प्रोविजन बनाया था इसका, तो यहाँ एक एंट्री यहाँ आ गई इसकी, कहाँ से, मशीनरी अकाउंट से 6,000 रुपया, ठीक। मशीनरी अकाउंट से 6,000 रुपये आ गए। 18,000 में सोल्ड की गई है मशीन अपनी, 18,000 में सोल्ड की गई है। तो कैश अकाउंट कितने की, 18,000 रुपये की सोल्ड की गई है मशीन। अब प्रॉफिट देखो, बैलेंस हमारा 20,000 रुपये में था, 6,000 का डेप्रिसिएशन, 18,000 रुपये में बेचा है, तो 24 और 20 4,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन जी आ गया अपना 4,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया, ठीक। अब एक एंट्री आपको समझना पड़ेगी यहाँ पे, हाँ। अब देखो इसको ओपन बंद करेंगे, अपना ओपनिंग बैलेंस था कितना, 35,000, 30,000 रुपया, क्लोजिंग हो गया कितना, 35,000 रुपया। उस करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन 6,000 रुपया। अब नहीं, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगाया है वो 6,000 रुपये तक का लगा दिया। अब जे इसका, हाँ, अपन ने बनाया था प्रोविजन 30 का, हो गया 35 का, ठीक है। और इस साल और अपन ने प्रोविजन नहीं, इस साल प्रोविजन बनाया अपन ने 6,000 रुपये का। अब इस साल का कितना गया P&L में, करंट ईयर का गया अपना 11,000 रुपया, 6, 31, 41 और 30, 11,000 रुपया जी, 11,000 रुपया। अब अपन अगर इसको देखें जर्नलिज्म में अपना, अपन बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सरप्लस का बैलेंस लेके चले। ऐड क्यों कर रहे हैं अपन इसको, जर्नलिज्म को इसलिए ऐड कर रहे हैं कि इसमें जो सरप्लस का बैलेंस है इसमें माइनस हो गया जनरल रिजर्व का बैलेंस, अपन को जाना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, तो माइनस है, इसको ऐड करेंगे 5,000 रुपया। अब P&L के जो बैलेंस हैं, P&L में कितना 11,000 रुपया डेप्रिसिएशन का था, वो भी इससे नॉन कैश एक्सपेंसेज, इसमें ऐड क्यों कर रहे हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेज है, पैसा गया तो नहीं अपना, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है पैसा गया नहीं है, वहाँ व्यापार में ही है, इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं। अपना पैसा डेप्रिसिएशन लगाया जो इस साल का 11,000 रुपया, इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं नॉन कैश एक्सपेंसेज है डेप्रिसिएशन करंट ईयर का, करंट ईयर का है, उससे हमारा पैसा गया नहीं, वो हमारे व्यापार में ही रहा, इसलिए इसको ऐड कर दिया। अब जो प्रॉफिट ऑन सेल और मशीनरी, ये भी अपने इसमें क्या है, ऐड हो गया था, प्रॉफिट में ऐड हो गया था। इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐसे होते हैं जो व्यापार में हमेशा कभी नहीं, हमेशा रूटीन नहीं होते, कभी कभार होते हैं, जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, खरीदने बेचने का, फिक्स असेट खरीदते हैं और बेचते हैं, जब ये वाले ये दिखता है प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट 4,000 रुपया। इसमें इस वाले प्रॉफिट में क्या है, वो ऐड अपन ने ऐड कर दिया होगा, अब इसको अपन को लेस करना पड़ेगा, तो क्या है ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, कितने का है ये
4,000 रुपया, इसको ऐड कर दिया अपन